ये सब इसीलिए नहीं कर पाते बिकॉज आपने पहले कुछ करके रखा है। तो इसे समझ में क्या आया कि आप अगर चाहते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो तो आपको भी सामने अच्छा करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, मेरे साथ एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ था, हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इजीएस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट, यानी आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में, जो कुछ आप करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या है उसे पाने का, या फिर कैसे पा सकते हैं। हमारी लाइफ जैसे चल रही है ना, तो उस दौरान हम एक्सपेक्ट सब कुछ करते, यानी हम सबसे एक्सपेक्ट करते, अपने फैमिली मेम्बर से, इससे उससे, गॉड से या सबसे। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो वो करना चाहता हूँ। जो सब कुछ, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आप एक्सपेक्ट करते रहते हो। और अपने बिलोंगिंग से एक्सपेक्ट करना गलत भी नहीं होता, आप कर सकते हो। जिन पे आपको ट्रस्ट है कि ये मुझे कुछ कर दे सकते, मेरे लिए कुछ कर सकते, उनसे एक्सपेक्ट करने में कोई बुराई नहीं होती, अच्छी बात है, आप करो। पेरेंट्स हो गए, कोई रिलेटिव्स हो गए जो आपको सो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट किससे करते हैं? गॉड से करते हैं, या फिर इस एंटायर यूनिवर्स से आप एक्सपेक्ट करते रहते हो कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए तो मिलनी चाहिए, मुझे उसी लड़की से शादी करनी तो होनी चाहिए। यानी जो भी आपकी जो डिज़ायर्स है, जो भी आपके एम्बिशंस है, जो भी आपके गोल्स है, आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। यानी हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा या फिर होना चाहिए। हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बारे में भला सोचो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट होता नहीं है। ना होने की कुछ वजह आपको बताता हूँ यहाँ पर। क्या होता है, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड आपने मुझे बनाया है तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, और अच्छा होना चाहिए, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, ऐसे वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। गॉड से एक्सपेक्ट करते, सबसे एक्सपेक्ट करते। हम एक्सपेक्ट इसीलिए करते हैं बिकॉज हमको लगता है कि वो हमारे राइट से, राइट। आपको लगता है ना कि आपके साथ अच्छा हो, आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी लड़की से आपकी शादी हो, आपकी लाइफ सेट हो जाए, ये सब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपको कंफर्टेबल बहुत ही अच्छी लाइफ जीने को मिले, आप एक्सपेक्ट करते हो। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिकॉज आपको ऐसा लगता है गॉड ने आपको जब बनाया है तो उसने आपका ठेका लिया है कि आपको सब कुछ अच्छी चीज़ें देगा, आपके लाइफ में दुख नहीं होगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। तो गॉड ने ना यहाँ पर किसी का भी ठिकाने लिया, भगवान ने यहाँ पे किसी का ठिकाने लिया है कि वो सबके लिए अच्छा करता रहे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको जो आर्टिकल्स दिए कि भाई राइट टू दिस, राइट टू दैट, फलाना ढिमकाना, अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपको जस्टिस मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी कि आपके साथ गलत नहीं होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन डज गारंटीज दैट आपके साथ अगर गलत हुआ तो आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, उसी तरह भगवान, गॉड, आप जो भी बोलो उसको, जो भी नाम देने दो, वो आपको ये गारंटी नहीं देता, यूनिवर्स आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। वो आपको ये गारंटी देता है कि जब गलत होगा ना तो वो टाइम में तेरे साथ हो, राइट। भगवान आपको ये गारंटी देता है, गॉड आपको ये गारंटी देते हैं, यूनिवर्स आपको ये गारंटी देता है कि जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो वो आपके साथ है। बिकॉज आपके सहने से बाहर का दुख वो आपको नहीं दे सकता है। जब मेरे को ऐसा फील होता था ना, तो मैं क्वेश्चन करता था कि गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, ऐसा वैसे। तो मेरे को आंसर ही आता था कि क्या मैंने तुझे अंधा बनाया? तो मैं पूछता था नहीं। फिर कह रहा क्या मैंने तुझे लंगड़ा बनाया? मैंने कहा नहीं। फिर कह रहा क्या मैंने तुझे बहरा बनाया, गूंगा बनाया, जो भी है, डम डेफ, ऐसा कुछ बनाया? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे वो इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज तू वो बेयर नहीं कर सकता। तू जो बेयर कर सकता है, तुझे वही दुख दिया है। जो आपके साथ हो रहा है वो आप बेयर कर सकते हो, इसके लिए आपको उतना मिलता है, राइट। आप जितना बेयर कर सकते हो आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा वो आपको दुख नहीं दे सकता या फिर आपको दुख नहीं मिलेगा। ओके, ये बात पहले समझ लो। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आती है ना, आपकी जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम को ऐसे मत देखो कि अरे मेरे को ही दिया है। बिकॉज आपसे ज्यादा बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है इस दुनिया के अंदर। आपसे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं जिनको आपसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो उन प्रॉब्लम्स के साथ जी रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम के साथ जियो, मैं आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने का एक सोल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ। और वो सोल्यूशन ऐसा है कि आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही वैसे क्यों हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आपको जब प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं कि अरे मुझे प्रॉब्लम क्यों, मुझे वो प्रॉब्लम क्यों, इसका मतलब ये कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और आपने मुझे बनाया तो अच्छे से रखो, मेरे को प्रॉब्लम्स क्यों दे रहे हो, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। तो एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। तो देखो क्या होता है ना, हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आने के कारण क्या होते हैं कि आप खुद अपने आप से पूछ करके देखो
जैसे मैंने आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए और उसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है, जो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख लेना। आपको अगर फंडामेंटल राइट्स आप गवर्नमेंट से मांगते हो, गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। लाइक राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू दिस, राइट टू दैट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये वो जो भी है, तो सारे राइट्स आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई राइट वायलेट होता है तो आप जाकर के गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हो कि अरे ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ये इंसान छीन रहा है या कोई छीन रहा है, या आप मेरे से मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहे हो, ये आप जाकर के क्वेश्चन करते हो। उसी तरह जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना कि मेरे को मेरा फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, उसी तरह आप गॉड से क्वेश्चन कर रहे हो कि गॉड आपने मुझे बनाया तो मेरे को प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो। बट आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए, उसी के साथ उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी, तो आप ड्यूटीज भी जा करके पढ़ लेना एक बार। तो जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई, तो आपका काम यह है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फुलफिल करना है। यानी जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल करोगे तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स भी मुझे मिले। उसी तरह जब आप गॉड से एक्सपेक्ट करते हो कि गॉड मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरे को इतना सब झेलना पड़ रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसी टाइम पे आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं कहीं गलत हूँ, क्या मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, क्या मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। तो जब आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते तो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होता है। आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है बिकॉज आप कहीं ना कहीं जा करके किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है अरे नहीं मैं तो बहुत दूध का धुला हूं, तो क्वेश्चन करो अपने आप से, पूछ के देखो अपने आप से, आपको पता चल जाएगा। अभी के अभी करके देख लेना, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं कहीं ना कहीं तो रॉन्ग जा रहा हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, तो आपको भी अगले के साथ अच्छा करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू गेट व्हाट यू वांट इजीली, यानी जो हमने टॉपिक की जहां से शुरू किया था कि इजीली कैसे मिले। इसका एकदम सिंपल सोल्यूशन ये कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। यानी आप बन जाओ कि आप बाय डिफॉल्ट अच्छे हो, बट आपके अंदर ऐसा आपका माइंड बन चुका है, थोड़ा रिजिड हो चुका है, इस वजह से आप क्या है ना, आप हमेशा नेगेटिविटी में जाते रहते हो, कुछ भी गलत सोचते रहते हो, किसी के भी बारे में बुरा सोचते रहते हो, बुरा बोलते रहते हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। आप खुद सोच करके देखो ना, यानी आपके बाजू में कचरे का डब्बा पड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छी खुशबू आनी चाहिए। आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जो कर रहे हो, जैसा आप बो रहे हो वैसा आप काट रहे हो, बट ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। द मोमेंट आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगा ना कि हाँ भाई मैं खुद किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं खुद किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसीलिए मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। तो आप ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में किसी के भी बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, ना ही बोलना है, ना ही किसी की चुगली का पार्ट बनना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या होता है ना, लाइफ देखा जाए ना, आइडियली देखा जाए तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट हम उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं ना कि उसके अंदर हम खुद फंस जाते हैं। फिर सुबह से लेकर रात तक हम कंप्लेंट करते रहते कि अरे गॉड मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही वैसा होता है, मैंने क्या बिगाड़ा, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना हम करते रहते। बट द थिंग इज, इतनी आसान लाइफ है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर आप एक आइडियल तरह से चलने की कोशिश करो ना, सीधा रास्ता जो होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट हमारी ही गलती होती है कि हम आड़े टेढ़े जाते रहते। हम कभी इसकी बात करें, कभी उसकी बात करें, मान लो किसी से चुगली कर दी है ना, तो उसके बाद आपको फिर माइंड में टेंशन आएगा कि अरे नहीं, अगर उसने उसे बता दिया तो वो क्या करेगा, फिर वो तो मेरे को कॉल करेगा, मुझे चिल्लाएगा, मेरे से बात नहीं करेगा, है ना, हमारा झगड़ा हो जाएगा। ऐसा बहुत कुछ आप सोचते रहते हो। तो ये आप क्यों सोच रहे हो? बिकॉज वो आपने खुद ही वैसा बोके रखा है, तो आप वैसा काट रहे हो, राइट। अगर आप उसकी चुगली करते ही नहीं तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आपके माइंड में भी शांति होती, आपका माइंड भी शांत रहता और आप आराम से अपना काम कर सकते, आराम से घर आके सो जाते। बट आप ये सब इसीलिए नहीं कर पाते बिकॉज आपने पहले कुछ करके रखा है। तो इसे समझ में क्या आया कि आप अगर चाहते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, तो आपको भी सामने अच्छा करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, मेरे साथ एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एक बार क्या होता है, मैं एक शॉप में बैठा था और वो शॉप का जो ओनर था, तो उस ओनर ने किसी के साथ कोई डील करी थी। उस डील के अंदर उसको कुछ एक्स नंबर ऑफ अमाउंट का बेनिफिट होने वाला था, बट उसने उस अमाउंट से बहुत ज्यादा अमाउंट उससे निकाला था एज अ बेनिफिट। मतलब बताया था कि भाई मैं तो मान लो बताया था कि मैं आपसे 10,000 ले रहा हूँ, लेकिन ले रहा था 1 लाख रुपए। जो भी उनका डील था उसके बीच में से ऐसा दिखा रहा था कि मुझे मिलने वाले 10,000 रुपए, लेकिन वो लेने वाला था लगभग 1 लाख रुपए। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो इंसान कहीं ना कहीं जाकर के करप्ट हो रहा है, जबकि उसको आइडियली देखा जाए तो लेना चाहिए 10,000 रुपए, बट वो ले रहा है इनडायरेक्टली, घुमा फिरा के डील के अंदर से 1 लाख रुपए निकाल रहा है और जा करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जब मैंने उसको देखा कि भाई तू भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तब मैं उसको देख के ये सोच रहा था यार ये भगवान से क्या बोल रहा है। मैंने सोचा ये आदमी भगवान से मांग क्या रहा है कि भगवान मेरा भला हो जाए, बट भाई मन में तू अंदर कितना करप्ट है। जब तेरे को 10,000 लेने चाहिए तू 1 लाख रुपए ले रहा है उसी बंदे से।
घुमा फिरा के जो भी डील है उसको घुमा फिरा के तो 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो सामने भगवान क्या बोलेगा कि अच्छा तू मेरे से प्रेयर कर रहा है कि मुझे अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा हो, मेरा भला हो, तो तू खुद ही तो अपना भला कर रहा है गलत तरीके से, तो मैं तेरा क्या भला करूं भाई? और राइट, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आइडल आपका बन रहा है उतना लो भाई, आप ज्यादा क्यों ले रहे हो, वो भी गलत तरीके से ले रहे हो, राइट? फिर जाकर के प्रेयर कर रहे हो। यानी मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो आप लोगों को देखोगे ना तो अंदर से एकदम करप्ट हुए पड़े, फिर भी जाकर के ये रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को, मतलब शर्म कैसे नहीं आती है? शर्म करो, सोचो अंदर से कि मैं खुद कितना गलत कर रहा हूँ, फिर जाकर के भगवान के सामने अपना माथा टेकते। इससे क्या मतलब है? इससे क्या हासिल हो रहा है? आप खुद सोच करके देखो। और फिर आप बोलते रहते हो कि भगवान मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता है, मेरे को तो ये नहीं मिल रहा है, मेरे को तो वो नहीं मिल रहा है। अरे कैसे मिलेगा भाई? आप खुद करप्ट इंसान हो तो कैसे मिलेगा? पहले आप अच्छे इंसान बनो, तब जाकर के बोलो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सबके सब करप्ट हुए पड़े, फिर जाके एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। इसका और एक रीजन बता दो ये क्यों नहीं होता है, कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, तो ये यूनिवर्स आपके साथ अच्छा नहीं करता। इसका कारण ये है कि उसको पता है कि अगर मैं गलत आदमी के हाथ पे पावर दे दूंगा, गलत आदमी को किसी एक बड़े मुकाम पे लेके जाऊंगा, एक नीच तक पहुंचा दूंगा, तो वो क्या करेगा? इस सोसाइटी को खराब करके रख देगा। इसीलिए आपके साथ अच्छा नहीं होता है। समझो इस चीज को ध्यान से। अगर आप अंदर से जेन्युइनली एक अच्छे इंसान हो तो आपको एक पोजीशन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। गॉड खुद आपको रेज करेंगे, गॉड खुद आपको ऊपर उठाएंगे, और जो भी चीजें आप अपने लाइफ में करना चाहते हो गॉड आपको जरूर देंगे, जस्ट बिकॉज उनको पता चल चुका है कि आप एक अच्छे इंसान हो। समझ में आया? यानी गॉड उसी को ऊंचा करता है, गॉड उसी को ऊपर उठाता है, ये यूनिवर्स उसी को ऊंचा करना चाहता है जो आगे जाकर के करप्ट ना हो, जो आगे जाकर के लोगों का नुकसान ना करे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी विशेष कंप्लीट हो, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो आपको मिले, इसके लिए आपको खुद को एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और यही तरीका है कि बिना कुछ किए, और सबसे आसान तरीका है जिसके थ्रू आप लाइफ में जो चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। यानी आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है। तो आप अपने आप से पूछो, क्या आप में कोई कमी है? आप कहीं ना कहीं जाकर किसी के बारे में कुछ गलत कर रहे हो? अगर ऐसा है तो यही सारी चीज़ें जो आपको ग्रो करने से रोक रही है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत, सही, कम, ज़्यादा बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।